इंडियन आइडल के मंच से सिंगर बनकर निकले पवनदीप राजन आज शोज भी करें और अपने खुद के म्यूजिक वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप राजन के पास्ट की तरफ मुड़कर देखा जाए तो बहुत कुछ मिस लगता है। पवनदीप के एक पुराने सॉन्ग रूह की बात कर रहे हैं। 2019 में पवनदीप ने इस गाने को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में शूट किया था। गाने की स्टोरी लविंग है और हार्ट टचिंग भी है। इस म्यूजिक वीडियो में पवनदीप राजन किसी कैफे में गिटार के संग गाना गाते दिखाई दे रहे हैं, वो भी किसी की याद में, किसी की तन्हाई में। और उसी कैफे में वो लड़की आती है जो कभी को पवनदीप के संग रिलेशनशिप में हुआ करती थी। पवनदीप का उस लड़की से ब्रेकअप हो जाता है और पवनदीप उसकी याद में सिर्फ गाने गाते रह जाते हैं। पवनदीप जब कैफे में गाना गा रहे थे तो उसी दौरान वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग पहुंच जाती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग कॉफी पी रही होती है, तभी उसकी नजर पवनदीप पर जाती है और फिर उस लड़की को और पवनदीप को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से लड़की कॉफी का मग वहीं रखकर अपने आंसू पोंछने लगती है और कैफे से बाहर आ जाती है। पवनदीप एक नजर उस लड़की पर डालते हैं और अपने गाने को गाने में मगन हो जाते हैं। हालांकि पवनदीप उस लड़की से कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन पवनदीप के इस गाने के बोल ने और उनकी फीलिंग्स ने बहुत कुछ बयां कर दिया। गाना बहुत ही हिट गया, लेकिन ये गाना उस वक्त शूट किया गया था जब पवनदीप को कोई जानता भी नहीं था, पवनदीप की कोई पहचान भी नहीं थी। पवनदीप के इस गाने की स्टोरी बहुत प्यारी रही, लेकिन अगर अब पवनदीप को इस तरह के गाने को शूट करने का मौका मिला तो यकीनन उनके गाने हिट नहीं बल्कि सुपर हिट जा सकते हैं। और अब तो उनका साथ देने वाली अरुणिता कांचीलाल भी है। अगर सोचिए इस गाने में उस लड़की की जगह अरुणिता कांचीलाल होती तो गाना कितना पसंद किया जाता। वेल, हम तो यही कहेंगे कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अरुणिता को पवनदीप के संग कुछ इस तरह के गाने शूट करके अपनी ऑडियंस को दिखा देना चाहिए कि ये जोड़ी आगे भी ऐसी बरकरार रहेगी। फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज हो सकता है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी पवनदीप अरुणिता के इन गानों में देखना चाहते हैं? गाने के बोल ने वाकई दिल को छू लिया है और उत्तराखंड की खूबसूरत लोकेशन का तो कोई जवाब ही नहीं। अभिनेता अनुपम खेर को लेकर एक बुरी खबर सामने आई। अनुपम खेर विजय 69 की शूटिंग जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। न जाने उन्हें पहले ही अनहोनी का डर सता रहा था। अनुपम खेर कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी शूटिंग किए जा रहे थे। जब अचानक कल उनकी शूटिंग सेट पर हालत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वहाँ उन्हें डॉक्टर ने सख्ती से रेस्ट करने को बोल दिया। अनुपम अब खुद को ठीक बता रहे हैं, लेकिन शरीर की चोटें उन्हें काम नहीं करने दे रही हैं। शूटिंग करते वक्त अनुपम के शरीर में कई चोटें आई हैं। अनुपम को फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी और कुछ दिन बाद ही वो शूटिंग सेट पर वापस लौटेंगे, वो भी जब पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। अपने हेल्थ अपडेट देते हुए अनुपम खेर ने फैंस को एक बड़ी बात भी बताई है। अनुपम खेर ने अपनी एक फोटो शेयर किया है जिसमें उनके हाथ पर स्लिंग बैंडेज बंधी हुई है। उन्हें हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। अनुपम खेर ने कहा कि स्पोर्ट्स फिल्म करते समय अगर चोट ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके कंधे में चोट आई है। फैंस और तमाम हस्तियों ने अनुपम खेर के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने बताया कि वो कुछ ही दिनों में फिल्म की शूटिंग पर दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी अनुपम खेर की चोट को लेकर और उनकी उम्र को देखकर लोग चिंता में हैं। चेक शर्ट पहने अनुपम खेर ने मुस्कुराते हुए फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा, आप स्पोर्ट्स फिल्म करो और आप घायल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल विजय 69 की शूटिंग के दौरान कंधे में अच्छी खासी चोट लगी है। दर्द तो है, पर जब कंधे पर स्लिंग लगाने वाले भैया ने बताया कि उन्होंने ऋतिक रोशन के कंधे को इस स्लिंग से ही सजाया था, तो पता नहीं क्यों दर्द का एहसास थोड़ा कम हो गया। पर वैसे अगर थोड़ा जोर से खांसूं तो मुंह से खांसी भी निकलती है और चीख भी निकलती है, यानी अनुपम को तकलीफ हो रही है। फोटो में मुस्कुराने की कोशिश की जा रही है। 1-2 दिनों बाद शूटिंग जरूर करेंगे। अनुपम खेर खुद को तो अभी ठीक बता रहे हैं, लेकिन इनकी चोटें बता रही हैं कि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अनुपम खेर ने चोट लगने का किस्सा जब अपनी मां को बताया तो मां ने क्या कहा वो भी उन्होंने अपने फैन से शेयर किया। इस बारे में अनुपम खेर ने कहा कि मेरी माँ बोली और दिखा अपनी बॉडी दुनिया को, तुझे नजर लग गई है। माँ की बात का अनुपम खेर ने कुछ पंक्तियों के साथ जवाब दिया। माँ गिरते हैं शाह सवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अनुपम खेर ने बताया कि ये सुनने के बाद उनकी माँ थप्पड़ मारते मारते रुक गई। अनुपम खेर के इंस्टाग्राम पोस्ट पर गुरु रंधावा, नीता गुप्ता, चंकी पांडे, नील, नितिन मुकेश, महिमा चौधरी, सनी जैसे कई स्टार्स ने उनके लिए कमेंट किया और उनके लिए प्रार्थना भी
शादी की है। साथ ही तमाम फैंस भी अनुपम खेर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। विजय 69 के अलावा जल्द ही अनुपम खेर द वैक्सीन वॉर, इमरजेंसी और मेट्रो इन दिनों में नजर आने वाले हैं। इन दिनों सीरियल तारक मेहता लगातार सुर्खियों में है। पहले जेनिफर मिस्त्री ने बताया कि शो के प्रोड्यूसर लगातार उनसे कहता था किसी को मत बताना तुमने शादी कर ली है, और शादी के बाद से वो मुझसे कुछ कटने लगा था, मेरे काम को कम करने लगा था और बाद में खुद ही बोलने लगा कि शादी का राज हर किसी को मत बताना वरना काम नहीं मिलेगा, यहाँ काम करना है तो मेरी मर्जी से खुद को दिखाना होगा। उसके बाद इसी शो में बाबरी का रोल अदा करने वाली मोनिका भदौरिया ने बताया कि इतना टॉर्चर किया जाता था कि कभी कभी सुसाइड करने का मन बना लेती थी, कई बार सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली। और अब इसी शो में रीता रिपोर्टर का रोल अदा करने वाली प्रिया ने भी प्रोड्यूसर की गंदी हरकतों का खुलासा कर दिया है। प्रिया ने बताया कि जब से मैंने इसी शो के डायरेक्टर से शादी की तब से मुझे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है और मेरे पति को भी काम से निकाल दिया गया है। मोनिका ने 2013 से 2019 तक यानी 6 साल तक हिट सिटकॉम शो में बाबरी धोंडूलाल कानपुरिया की भूमिका निभाई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेकर्स ने शो छोड़ने के बाद 1 साल के लिए उनकी पेमेंट भी नहीं दी। उन्होंने कहा बाद में शो के कई स्टार्स गुरुचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री, राज अनादकट और शैलेन जैसे कलाकारों के साथ भी यही किया गया, उनकी भी पेमेंट रोक दी गई। असित मोदी को बड़ा झूठा बताते हुए मोनिका ने कहा था कि असित मोदी और सोहेल रमानी सेट पर एक्ट्रेस को अपमानित करते थे। उन्होंने बताया कि मुझे इतने बड़े लेवल पर टॉर्चर किया जाता था कि मुझे लगता था कि यहाँ काम करने से बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। वो मुझ पर चिल्लाते थे और गंदी हरकतें भी करते थे। सोहेल कहते थे कि हम आपको पे कर सकते हैं, इसलिए जो हम कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मोनिका ने कहा कि उन्हें सुबह जल्दी सेट पर आने के लिए कहा जाता था, फिर भले ही उनके पास शूट करने के लिए कोई सीन हो या ना हो, लेकिन उन्हें बुला लिया जाता था और वो घर के सब काम छोड़कर वहाँ पहुँच जाती थी। अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाती थी। उस वक्त वो अपनी माँ के पास रहना चाहती थी, लेकिन मेकर्स जानबूझकर उन्हें बिना शूट के बुला लिए करते थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ के गुजर जाने के बाद भी असित मोदी ने एक भी कॉल नहीं किया था। मोनिका ने आगे आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी तक दी थी। एक्ट्रेस ने कहा, असित कुमार मोदी ने मुझे मुंबई में काम नहीं करने देने की धमकी तक दे दी थी। मैं पहले से ही अपनी माँ को खोकर मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी और यहाँ पर मुझे अपना करियर खोने की धमकी दे रहा था। वास्तव में इसका मेरे करियर पर प्रभाव पड़ने लगा। मुझे काम करने के बाद संघर्ष करना पड़ा। अपनी बात को एंड करते हुए एक्ट्रेस जेनिफर के दावों का भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक पुरुषवादी जगह है। उन्होंने कहा कि सेट मेल डोमिनेटिंग है, वो महिला एक्ट्रेस को इंतजार करवाएंगे और मेल आर्टिस्ट से सबसे पहले सीन करवाते थे, जबकि वहाँ की महिला एक्ट्रेस को काफी देर तक रात तक वहाँ बैठना पड़ता था ताकि वो अपनी गंदी हरकतें कर सकें। टीवी शो होने के बावजूद महिला एक्ट्रेस को मेल स्टार्स की तुलना में कम पेमेंट किया जाता था।